दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आता है वो है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट के बारे में सब पूछते हैं कि आपने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया, आखिर क्या वो राज है जिससे आप इतने बड़े इन्वेस्टर बन पाए। और उनका सिर्फ एक ही मानना है कि वो हमेशा से ही ये कहते हैं, जब मैं 19 साल का था तो मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक की 3 लेसन्स मुझे बड़े अच्छे लगे और उनको मैंने अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी में अप्लाई किया और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। वॉरेन बफेट का कहना है, अगर कोई भी इन 3 लर्निंग्स को अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी में अप्लाई करे तो उसे सफल इन्वेस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इन 3 बातों को फॉलो करें। और हम इस वीडियो में जानेंगे वो 3 लेसन्स जो वॉरेन बफेट के द्वारा दिए गए हैं, जो उन्होंने खुद एक बुक पढ़कर सीखे थे। और हम जानेंगे कि वॉरेन बफेट के वो 3 लेसन्स क्या हैं और वो कौन सी बुक है जिसे पढ़कर वॉरेन बफेट ने उन 3 लर्निंग्स को सीखा। आज के वीडियो में जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी को इजी करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं उस बुक के बारे में, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक में क्या लर्निंग वॉरेन बफेट ने ली हैं और लॉन्ग टर्म तक अप्लाई करके इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है जो कि अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जिस बुक की बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में इस बुक का नाम नहीं सुना हो। इस बुक को सबसे पहले 1934 या 35 में पब्लिश किया था। उसके बाद 1949 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इस बुक के ऑथर थे बेंजामिन ग्राम, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु भी कहे जाते हैं या फिर वॉरेन बफेट उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक अपने आप में एक लैंडमार्क है जिसको फॉलो करके लोग इन्वेस्टिंग सीखे और वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बेंजामिन ग्राम ने ही दिया था। इस बुक के थ्रू लोगों को समझाया था डिटेल में कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जाती है या फिर कैसे आप कम दामों में अच्छे शेयर खरीद सकते हैं। बेंजामिन ग्राम ने इस बुक को एक आम इन्वेस्टर के लिए बनाया था, जिससे कि आम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकें और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। इस बुक को आखिरी बार 1973 में अपडेट किया गया था। इस बुक में लगभग 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से वॉरेन बफेट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 20 को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। चैप्टर 8 है द इन्वेस्टर एंड द मार्केट फ्लक्चुएशंस और चैप्टर 20 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन 2 चैप्टर्स में जो लिखा हुआ है ऐसा मैंने मेरी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ा है। जबकि वॉरेन बफेट को 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने की आदत है और वो लगभग हजारों बुक्स पढ़ चुके हैं इस चीज के ऊपर या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर। उनका मानना है अगर कोई इस बुक को फॉलो करता है तो वो लिख कर दे सकते हैं कि आपकी वेल्थ जरूर बनेगी। वॉरेन बफेट इस बुक का एक निचोड़ निकाल कर देते हैं जो कि उनकी 3 लर्निंग्स हैं। आइए बात करते हैं इन 3 लर्निंग्स के बारे में। लर्निंग नंबर 1, अ स्टॉक मार्केट इज नॉट अ लॉटरी टिकट बट अ पार्ट इंटरेस्ट इन अ रियल बिजनेस। दोस्तों, इस बुक के आने से पहले लोग शेयर बाजार को एक सट्टा बाजार या फिर लॉटरी टिकट समझा करते थे या फिर एक जुए की तरह लिया करते थे। जैसे ही इस बुक को मार्केट में पब्लिश किया गया, शेयर मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल गया था। इस बुक से पहले लोग सोचते थे हम बस कोई सा भी स्टॉक खरीद लेंगे और रातों रात हम अमीर बन सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इस बुक के थ्रू अच्छे से समझाया गया कि आखिर शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार की वर्किंग क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है और शेयर बाजार कोई सट्टा बाजारी या लॉटरी टिकट नहीं है। शेयर बाजार में आप कंपनीज के कुछ पार्ट के ओनर बन जाते हो और उन ओनरशिप को लेकर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपकी ओनरशिप भी ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स हैं, उस 1 करोड़ शेयर्स में आप 1 लाख शेयर खरीद लेते हैं तो मान के चलिए आप 1% कंपनी के मालिकाना हक को ले चुके हैं और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके प्रोपोर्शनेट आपका 1% का शेयर भी ग्रो करता रहेगा। वॉरेन बफेट ने इस लेसन को समझकर कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जिनसे उनकी वेल्थ को क्रिएट होने में
समय तो लगा लेकिन एक अच्छी वेल्थ उन्होंने क्रिएट कर ली। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिलेट, नेब्रास्का फर्नीचर। अब यहां पर वॉरेन बफेट की जो सेकंड लर्निंग है वो है मिस्टर मार्केट इज अवर सर्वेंट नॉट अवर मास्टर। मींस मिस्टर मार्केट, जिसे बेंजामिन ग्राम ने इस बुक में शेयर बाजार कहा हुआ है, मिस्टर मार्केट को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक मूडी और इमोशनल व्यक्ति है। जब वो बहुत खुश होता है तो स्टॉक के प्राइस ऊपर चले जाते हैं और जब वो बहुत दुखी होता है तो स्टॉक के प्राइस नीचे आ जाते हैं। अब ये चीज हम पे डिपेंड करती है, हम स्टॉक को कब खरीदते हैं। क्या हम स्टॉक को ऊपरी प्राइस पर खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम स्टॉक को खरीदना चाहेंगे उनके बॉटम पर। लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि बॉटम क्या है। पर दोस्तों ज्यादातर होता यह है कि लोग मिस्टर मार्केट को फॉलो करते हैं। मींस उनको लग रहा है मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और मार्केट अगर नीचे जा रही है तो हमें सेल आउट कर देना चाहिए। आप मार्केट को कभी भी टाइमिंग नहीं कर सकते और हजारों लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं, डोंट टाइम द मार्केट, बस निवेश करते रहिए। लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही मार्केट बुल रन में आती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, जिससे कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। बेंजामिन ग्राम यहां पर कहते हैं कि मिस्टर मार्केट हमारा मास्टर नहीं है बल्कि हमारा सर्वेंट है। जैसे हम चाहें और जब हम चाहें मिस्टर मार्केट को हमारा सर्वेंट बना सकते हैं। बेंजामिन ग्राम ये भी कहते हैं ये कतई जरूरी नहीं है कि हम उसकी बताई हुई शेयर प्राइस पर शेयर्स को खरीदें। हमको शेयर्स जब खरीदने चाहिए जब मिस्टर मार्केट काफी ज्यादा पैनिक में हो। मींस जब मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ हो या फिर मार्केट में क्रैश आया हो या इकोनॉमी में स्लो डाउन, रिसेशन या डिप्रेशन आया हुआ हो। क्योंकि जब मिस्टर मार्केट पैनिक में होते हैं तो शेयर प्राइस गिर जाती है और जब मिस्टर मार्केट खुश होते हैं तो शेयर प्राइस अंधाधुंध ऊपर की तरफ जाती है। जैसा कि हाल ही में आपने अभी इंडियन मार्केट्स में देखा होगा, सितंबर 2024 के बाद अभी तक मार्केट उस लेवल पर नहीं आए हैं और जबकि 7 मंथ्स गुजर चुके हैं, सबके पोर्टफोलियो रेड में है। लेकिन ऐसे पैनिक वाले माहौल में आप अपने शेयर्स में एवरेज कर सकते हैं या फिर और खरीद कर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। और यही मौके होते हैं एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए जो कि उसके रिटर्न्स को और इंक्रीज कर देते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से वॉरेन बफेट अपनी थर्ड लर्निंग को बताते हैं, ऑलवेज इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? दुनिया के सभी इन्वेस्टर की नजर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट मिस्टर बेंजामिन ग्राम ने दिया था। बेंजामिन ग्राम कहते हैं हमें स्टॉक को जब खरीदना चाहिए जब उसकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा कम हो। मींस और हमें तब कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जब हमारी वैल्यूएशन के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो। और इंट्रिंसिक वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये एक रफ आर्ट है। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकता। ये सब एक आपकी आंखों का धोखा है कि कोई कहता है कि मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, ये इतनी हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिफरेंट हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए एबी लिमिटेड के शेयर की प्राइस 40 रुपीज है और एबी लिमिटेड के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आती है 30 रुपीज। अब आपको ऐसी कंडीशन पे कभी भी बाय नहीं करना है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से ही जब शेयर बहुत ज्यादा हाई है तो इन द लॉन्ग रन वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर जरूर आएगा और हो सकता है मार्केट क्रैश में या मार्केट पैनिक में हो तब वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे चला जाए। तो हमें स्टॉक कब खरीदने चाहिए? हमें स्टॉक तब खरीदने चाहिए जब एबी लिमिटेड कंपनी के शेयर की प्राइस 25, 22 या 20 रुपए हो। मींस मिस्टर बेंजामिन ग्राम कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू से लगभग 33% डिस्काउंट पर आपको स्टॉक खरीदने चाहिए। और वॉरेन बफेट ने इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर इतने सारे मल्टीबैगर बनाए जबकि वो पहले से ही लार्ज कैप कंपनीज थी। जैसे 1973 से 74 में वॉशिंगटन पोस्ट के मार्केट कैप $80 मिलियन हो गया था जबकि कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन था $400 मिलियन। वॉरेन बफेट ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और काफी ज्यादा पैसे बनाए। इसी प्रकार 1976 में जिसिको इंश्योरेंस कंपनी बैंक्रप्सी की कगार पर थी, लेकिन वॉरेन बफेट को लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको मैं अगर स्टॉक यहाँ पे मैं खरीदता हूं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। और ऐसा ही हुआ।
वो कंपनी बैंकरप्सी से निकली और एक अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी बनी और उसके बाद वॉरेन बफेट ने काफी ज्यादा पैसे कमाए उस स्टॉक के डिविडेंड से, उस स्टॉक की प्राइस से। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो मैं रेगुलर लाता रहूंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ एक और नए वीडियो में। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पेंद्र साइनिंग ऑफ। जय हिंद।